अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस नावल के पिछले तीनों सीज़न नावल मोहब्बत, इजहार मोहब्बत और इश्क का इजहार का PDF डिस्काउंटेड प्राइस में हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। ईद तक तीनों नावल्स पर खसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर 0309427527 लाइक्स और कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट होना तो दूर की बात है, आधा भी नहीं हुआ। आप वीडियो पर देख सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर मजबूरन मुझे इस नावल को स्टॉप करना पड़ेगा। यकीन करें, बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को आप तक पहुंचाने में, लेकिन आप सब बिना लाइक और कमेंट के रीड किए चले जाते हैं, जिसे देख अफसोस होता है। काइंडली नए रीडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर किस्त पर लाइक और कमेंट कर दिया करें। आज तो एपिसोड दे दी है, लेकिन नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट होने पर ही एपिसोड अपलोड करूँगी। 300 लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट डन करें आज की वीडियो पर। डोंट कॉपी पेस्ट माय नावल विदाउट परमिशन। नावल दीवानगी, एपिसोड नंबर 11, राइटर एनी राजपूत। रोहान खान रात देर गए बाहर सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी किए सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा था। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो वापस खान मिला जाए। हानि ने उसे उसकी नज़रों में ही गिरा दिया था। बचपन से माँ बाप का तो पता नहीं था, और अगर रोहा और अरिशमान खान ने उसे माँ बाप का प्यार देकर पाला तो आज हानि की वजह से वो उनकी नज़रों में भी बेटे वाला मान खो चुका था कि हानि उसके और अपने रिश्ते को गलत रंग दे गई थी। कितने ही पल अपनी किस्मत पर अफसोस किए। रोहान खान एक गहरा सांस भरते वापस गाड़ी में बैठा था। नहीं, मेरे पास मत आओ, छोड़ दो मुझे। हानि की अभी कुछ देर पहले ही आंख लगी थी, लेकिन उसे अपने करीब से सरगोशियाँ महसूस हुई तो झट से अपनी आंखें खोल गर्दन घुमाकर अजलीन के बेड की जानिब देखा था, क्योंकि आवाज़ें अजलीन के बेड की जानिब से ही आ रही थीं। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, जबकि खौफ और डर के मारे उसका वजूद पसीने से भीग रहा था। अरीश खान अभी कुछ देर पहले ही उन दोनों को देख कर गया था। हानि को उसने अपने हाथों से कुछ फ्रूट्स खिलाकर जूस भी पिलाया था, और साथ ही अजलीन को भी डिनर के साथ साथ जूस दिया था। और फिर सख्ती से अपनी निगरानी में उसे डिनर करवाने के बाद जूस भी पिलाया था, जिसे अजलीन उसके डर से फ़ौरन ही खा गई थी। फिर दोनों को मेडिसिन खिलाई, इमरजेंसी वार्ड में गया था, क्योंकि आज उसकी ड्यूटी वहीं थी। धीरे धीरे अजलीन की बड़बड़ाहट में इजाफा हो रहा था, जिसे देख हानि को उसकी फ़िक्र हुई थी। और फिर वो एक ज़ोरदार चीख मारते उठकर बैठी थी। जिस्म पूरा पसीने से यूं भीगा था जैसे वो अभी शावर लेकर आई हो। मुझे नहीं यहाँ रहना। वो बुरी तरह पैनिक होती अब अपने हाथ पर लगी ड्रिप को खींच कर उतार रही थी, ताकि यहाँ से जा सके। जिस पर हानि ने कुछ सोचते अगले ही पल अपने तकिए के करीब से मोबाइल उठाए अरीश खान को कॉल मिलाती थी। हानि को तो मैं सुला कर आया था, फिर वो कॉल। अरीश खान ने मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को दे फिर अगले ही पल कॉल उठाई थी कि शायद कुछ इमरजेंसी हो, इसलिए हानि ने कॉल की थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अरीश खान उसी पल उनके कमरे की जानिब भागा था।
देखो, रिलैक्स करो, तुम इतना डर क्यों रही हो, और ये ड्रिप मत उतारो, तुम्हें चोट लग जाएगी ऐसे। अरीश खान को जल्दी रूम में आने का कहते हानि ने बजलीन को मुखातिब किया था। उसकी हालत देख हानि खुद बहुत डर गई थी। अजलीन ने अपने हाथ की पुश्त पर लगी ड्रिप को यूं खींच कर बेदर्दी से उतारा कि उसके हाथ से खून फव्वारे की तरह निकलते उसके कपड़ों पर गिरा था, जिस पर दर्द से अजलीन की चीख बेसाख्ता ही गूंजी थी। और वहीं हानि ने अपने चेहरे पर हाथ रखते अपनी चीख का गला घूंटा था, और उसी पल अरीश खान कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ था। कमरे में नीम अंधेरा और फिर किसी मर्द का साया अपने सामने देख अजलीन के डर में मज़ीद इजाफा हुआ था। अरीश खान जैसे जैसे अपने कदम आगे की जानिब बढ़ा रहा था, अजलीन पीछे को खिसक रही थी। दूर दूर हो मुझसे, हाथ नहीं लगाना मुझे। खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे और टूटे हुए लहजे में अजलीन ने उसे वहीं रुकने को कहा था, जबकि अरीश खान उसके हाथ से निकलते खून को देख मज़ीद आगे बढ़ा था। मैंने कहा ना, रुक जाओ वहीं, हाथ मत लगाना मुझे। अजलीन ने उस साए को अपने करीब आते देख खौफ से अब अपने हाथ यहाँ वहाँ चलाते, फिर अगले ही पल साइड टेबल पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स को उठाया था। फर्स्ट एड बॉक्स को उठाए अरीश खान को दे मारा था कि अरीश खान झट से साइड पर हुआ था, और फिर कमरे की लाइट्स ऑन की थी और उसके कदम भी वहीं रुक गए थे। जबकि हानि को तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस छोटी सी लड़की को हुआ क्या था। वो क्यों उसके भाई यानी कि अपने डॉक्टर से भी इस कदर डर रही थी कि उसे फर्स्ट एड बॉक्स ही उठा कर दे मारा। मुझे हाथ मत लगाना, छोड़ दो मुझे, दूर रहो, अजलीन कहते फूट फूट कर रो दी थी। कि अरीश खान ने गहरा सांस भरे हानि को उसके करीब आने को कहा था ताकि वो उसे कुछ रिलैक्स कर सके। तुम इतना डर क्यों रही हो प्यारी लड़की, क्या मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं? हानि ने उसके बेड की जानिब कदम उठाए कहा था कि अजलीन ने नस्वानी आवाज़ सुन अपनी नम आँखों को उठाए उस लड़की को देखा था। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता, तो हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है भला? हानि बहुत ही नरम और प्यार भरे लहजे में कहते उसके मज़ीद करीब हुई थी। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी प्यारी लड़की? हानि अजलीन को अपनी तरफ मसरूफ़ कर रही थी, जबकि अरीश खान जल्दी से उसका इंजेक्शन तैयार करने लग गया था कि उसे सुकून का इंजेक्शन देकर फिर ही वो उसके हाथ की बैंडेज कर सकेगा। अजलीन ने उस सब्ज़ आँखों वाली लड़की को देख फिर अपनी पलकें झपकाई थी। चलो शाबाश, मुझे अपना नाम तो बताओ प्यारी लड़की, ताकि हम दोनों दोस्ती कर सकें। अच्छा चलो, पहले मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम हानिया है, लेकिन तुम प्यार से मुझे हानि कह सकती हो। हानि ने उससे 2 कदम के फासले पर रुकते कदरे नर्म और खुशगवार लहजे में कहा था। मकसद इस वक्त अजलीन को पुरसकून करना था, और जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी कि अजलीन अपना रोना धोना भूल अब हानि को ही देखती जा रही थी, जैसे वो उसकी बात को समझना चाह रही हो। मेरा नाम अजलीन है। हानि को ये हल्के सब्ज़ रंग आँखों वाली लड़की अच्छी लगी थी, और सबसे बढ़कर उसके बात करने का अंदाज़। अजलीन से आज तक किसी ने इतने प्यार और मोहब्बत से बात ना की थी।
इसलिए हानि के बोलने के अंदाज को देख अजलीन ने उससे दोस्ती करने की खातिर अपना नाम बता दिया था। अजलीन, कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हानि ने उसका नाम सुन लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए कहा था और फिर बेसाख्ता ही हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करना चाहा कि अजलीन झट से अपना चेहरा पीछे को हटा गई थी, जैसे उसे किसी का भी छूना पसंद ना हो। अच्छा अच्छा, तुम रिलैक्स रहो अजलीन। हानि ने उसे यूँ अपना चेहरा पीछे की जानिब करते देख फिर अपना हाथ पीछे हटा लिया था। उसका मकसद अजलीन को कुछ देर के लिए रिलैक्स करना था और वो कर चुकी थी। तभी डॉक्टर अरीश ने आगे बढ़ते अजलीन को इंजेक्शन लगाना चाहा था कि डॉक्टर अरीश को फिर से अपने करीब आते देख अजलीन पीछे को खिसकती उससे फासला बना गई थी। उसके हाथ की पुश्त से खून अभी भी बहकर बेडशीट और उसके कपड़ों पर गिर रहा था, लेकिन वो जैसे इस वक्त अपने होश व हवास में नहीं थी, जिसे देख डॉक्टर अरीश ने एक गहरा सांस भरा था और फिर ज़बरदस्ती उसे बाजू से दबोच कर बेड के दरमियान किया था। खबरदार खबरदार, अगर तुम अपनी जगह से 1 इंच भी हिली तो इस हॉस्पिटल में मौजूद सारे इंजेक्शन तुम्हें लगा दूंगा। डॉक्टर अरीश ने कदरे सख्त लहजे में उसे धमकी दी थी, जबकि अजलीन तो उसकी धमकी से ज़्यादा उसके हाथ की हरकत पर गौर करती थर थर कांपने लग गई थी। उसे अरीश खान की उंगलियों का लम्स अपने बाजू पर महसूस करते बेसाख्ता ही अपने साथ होने वाले वाक़े का याद आया था और वो खुद में तमाम तर हिम्मत जमा करते अरीश खान के बाजू को खुद से दूर झटक गई थी। हाथ हाथ मत लगाएं मुझे, दूर हो जाएं। अजलीन ने अपनी पूरी कुव्वत लगाए चीख कर कहा था। उसे अरीश खान की उंगलियों का लम्स किसी बिच्छू के काटने से भी बदतर लग रहा था। उसे हर मर्द के लम्स से नफरत थी, उसके दिल में एक खौफ बैठ चुका था। उसे हर वो मर्द भेड़िया दरिंदा ही लगता था जो उसे यूँ हाथ लगाने की कोशिश करता था या यूँ हाथ लगाता था। डॉक्टर अरीश ने अपने बाजू को यूं झटकने पर एक गहरा सांस भरते अजलीन को देखा था। वो अजलीन की हालत देख समझ रहा था कि वो इस वक्त क्या सोच रही थी। अपने माजी को याद किए वो पैनिक कर गई थी और इसी वजह से उसे दूर झटक दिया था, वरना वो अब उसके साथ काफ़ी हद तक फ्रैंक हो गई थी। हाँ, वो उसके साथ बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कंफर्टेबल महसूस करती थी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं हाथ लगा रहा तुम्हें, चलो फिर चुपचाप सीधी लेट जाओ। अरीश खान ने अपने लहजे को फिर से सख्त रखे ही उसे सीधा लेटने को कहा था, वरना अगर वो उससे नरमी से बात करता तो अजलीन ने इतनी जल्दी नहीं मानना था। अजलीन, देखो तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है, चलो शाबाश, डॉक्टर की बात मान जाओ और लेट जाओ ताकि वो तुम्हारे हाथ की ड्रेसिंग कर सकें। अब की बार हानि ने उसे फिर से प्यार से पिचकारते कहा था कि अजलीन ने अपनी झुकी हुई नज़रों को उठाए हानि को देखा था और भी कुछ देर सोचने के बाद हानि की बात मानते चुपचाप सीधा लेट गई थी। जबकि अजलीन को यूँ इतनी जल्दी हानि की बात मानता देख डॉक्टर अरीश ने बेसाख्ता ही उसे घूरा था कि वो कब से क्या फारसी में उसे लेटने के लिए कह रहा था कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी। जबकि उसे यूँ मासूम बच्चे की तरह खुद की बात मानता देख हानि के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। अपने डॉक्टर की तो उसकी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है,
मैं यूं ही दिन रात इसकी इतनी केयर करता हूँ, जबकि मेरी बात तो मानती नहीं है। छिपकली क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मेरी पेशेंट होते हुए भी उसने मेरी बात मानने की बजाय हानि की बात को माना। अरीश खान मुंह में बड़बड़ाते फिर फर्स्ट एड बॉक्स को उठाए अजलीन के हाथ की ड्रेसिंग करने लग गया था। ड्रेसिंग करते हुए उसने इस बात का खास ख्याल रखा था कि उसका हाथ अजलीन के हाथ को ज़्यादा देर ना छुए। हानि अजलीन के पास खड़ी होती उससे छोटी मोटी बातों में मसरूफ़ हो गई थी जब डॉक्टर अरीश ने उसके हाथ की ड्रेसिंग करते फिर उसे मतलूबा इंजेक्शन लगाया था। तुम्हारे मोम डैड कहाँ हैं अजलीन? हानि ने यूं ही बातों बातों में सवाल कर लिया था, ये जाने बिना कि अजलीन ने अपने मोम डैड को कहाँ देखा था। जबकि हानि के सवाल पर अब की बार अरीश ने भी गहरा सांस भरे उसे चुप रहने का इशारा किया था, जिस पर हानि ने नासमझी से अरीश को देख फिर अजलीन को देखा था। उसके चेहरे पर यकदम ही फिर से अफसुर्दगी छा गई थी और हानि को यूं मालूम हुआ जैसे वाकई उसने गलत सवाल पूछ लिया है, इसलिए झट से बात बदली थी। वो मुझे नींद आ रही है अजलीन, चलो अब तुम भी सो जाओ और डरना बिल्कुल भी नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हानि ने बेसाख्ता हाथ बढ़ाए उसके सर पर रखते उसे बड़ी बहनों वाला मान देते प्यार से बिचकारते कहा था कि अजलीन इस कदर प्यार और मोहब्बत मिलने पर खामोशी से हाँ में सर हिलाती अपनी आंखें मूंद गई थी, जैसे वो फौरन ही हानि की बात मान गई हो। और डॉक्टर अरीश तो इस मासूम सी गुड़िया को देखता ही रह गया था, वो उसकी बहन की बातों पर कैसे एक सेकंड में अमल कर रही थी, जबकि यहाँ उसके भाई प्लस डॉक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं थी उसकी नज़र में। इस इंजेक्शन के ज़रिए असर अजलीन फिर कुछ ही देर में सो गई थी, जबकि हानि और अरीश खान जो कब से एक दूसरे को देख उसके सोने का इंतज़ार कर रहे थे, अब डॉक्टर अरीश ने धीरे से हानि के बेड की जानिब कदम उठाए थे और फिर उसे अपने साथ बाहर आने को कहा था। यहाँ वो किसी किस्म की बात करके अजलीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था कि हानि भी डॉक्टर अरीश का इशारा समझते फिर उसके साथ बाहर की जानिब चल दी थी। अब वो दोनों बहन भाई कॉरिडोर में रखी कुर्सियों पर बैठे थे। इस पेशेंट को क्या है अरीश भैया, इतना डर क्यों रही थी और फिर यूं मोम डैड का सवाल पूछने पर उसकी आंखों में उदासी क्यों छा गई? हानि ने अजलीन के बारे में अपने दिल में चलते सवाल पूछे थे कि हानि के सवालात पर अरीश खान ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था। अजलीन का इस दुनिया में कोई नहीं है हानि, और अरीश खान कहते कहते रुका था। ये अल्फाज ही बहुत अजियतनाक थे कि अजलीन वो 18 साल की मासूम सी गुड़िया एक रेप विक्टिम थी। और क्या अरीश भैया, क्या उसे कोई बीमारी है? अजलीन के यतीम होने का सुनते हानि ने अफसुर्दगी से सर झटका था, लेकिन फिर उसे हुआ क्या था ये सोच फिर से अरीश से सवाल किया था। वो अजलीन अजलीन एक रेप विक्टिम है हानि, बस इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही थी। अरीश खान ने जब्त से अपनी आंखें मीच कर खोलते फिर हानि से कहा था कि हानि अरीश खान की बात सुन हैरान हुई थी।
यानी कि वो छोटी सी नाजुक गुड़िया किस कदर तकलीफ का लम्हात से गुजरी थी, हानी ने सोचते छिड़छिड़ी ली थी। उसके दिल में अज़लीन के लिए पहले से भी ज़्यादा नरमी और एहसास के जज्बात उमड़ आए थे। मैं पिछले एक हफ़्ते से अज़लीन का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ हानी, और वो अभी तक 10 दफ़ा कहने पर मेरी बात मानती है। लेकिन कुछ देर पहले तुमने देखा, तुम्हारे कहने पर वो झट से लेट भी गई थी और फिर अपने हाथ की ड्रेसिंग भी करवा ली थी, और फिर तुम्हारे कहने पर कैसे सोने के लिए झट से अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। अरीश खान ने हानी को यूँ अफसरदा होते देख फिर सर झटकते बात को बदला था। हाँ, तो जिस तरह तुम उससे बात कर रहे थे अरीश, वो भला कैसे तुम्हारी बात मानती? मेरे ख्याल से उसे प्यार और नरमी से डील करना चाहिए तुम्हें, ना कि सख्त लहजे में। मैं उससे प्यार और नरमी से बात कर रही थी, इसलिए तो वो मेरी हर बात को मान रही थी, हालांकि मुझे जानती तक भी नहीं थी। हानी ने डॉक्टर अरीश को यूँ सख्ती से अज़लीन को हैंडल करना याद की उसे समझाने वाले अंदाज में बताया था कि वो यूँ उसकी तरह प्यार और नरमी से ही उससे बात किया करे, तो यकीनन वो उसकी बात भी मान जाया करेगी। हानी, मैं और कितने प्यार और नरमी से बात करूं उससे, वो मेरी बात सुनती ही नहीं। अरीश खान ने का गहरा सांस भरा था। अच्छा चलो ठीक है, मैं हूँ ना, मैं यहाँ, तो मैं उसे हैंडल कर लिया करूँगी। हानी ने तासुब से सर हिलाया था। क्या मतलब कि तुम यहाँ हो हानी? सुबह मैं मोम डैड को कॉल करूँगा कि वो आकर तुम्हें घर ले जाएं। हानी अब पहले से काफ़ी बेहतर थी, इसलिए अरीश खान ने दिल ही दिल में फ़ैसला किया था कि वो सुबह ही उसे खान विला वापस भेज देगा। नहीं नहीं अरीश, मैं वापस घर नहीं जाऊँगी। खान विला जाने के नाम पर हानी के सामने बेसाख्ता ही रूहान खान का चेहरा आया था। वो घर जाकर रूहान खान का सामना नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे इस पत्थर दिल से कोई बात ही नहीं करनी थी। वो उससे यूँ ज़िंदगी मौत में हॉस्पिटल देखने तक नहीं आया था। इस बात ने हानी के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। हाँ, उसके दिल में रूहान खान के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई थी, लेकिन वो यूँ अपनी मोहब्बत की तजलील भी तो नहीं करवाना चाहती थी। क्या मतलब कि तुम घर नहीं जाना चाहती हानी? अरीश खान ने जानते बूझते भी सवाल किया था। मैंने कहा ना कि मुझे घर नहीं जाना अरीश। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रखना चाहते तो बोल दो, मैं कहीं और चली जाऊँगी, लेकिन मुझे घर नहीं जाना। हानी ने ज़िद्दीपन से जो मुंह में आया अरीश खान से कह दिया था। ये कैसी बात है हानी कि तुम कहीं और चली जाओगी? यूँ हर बात पर ज़िद करना अच्छा नहीं होता। और तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती? वहाँ मोम डैड और अरीश खान फिर रूहान खान का नाम लेते लेते रुका था। क्या मैं इतनी बुरी हूँ अरीश कि वो शख्स मुझे देखने तक नहीं आया? हानी की आंखें बेसाख्ता ही नम हुई थी, जबकि अरीश खान उसकी बात का मतलब समझते गहरा सांस भरकर रह गया था। तुम क्यों खुद को और मोम डैड को अजियत देना चाह रही हो हानी? भूल जाओ, छोड़ दो इस बात को, इसी में सबकी भलाई है। अरीश खान ने जैसे ढके छुपे लफ्ज़ों में हानी को समझाना चाहा था। तुम मुझे ये क्यों नहीं कह देते अरीश कि हानी मर जाओ? हानी ने अजियत से अपनी आंखों को मीचते कहा था। कोई उसे समझने को तैयार ही नहीं था। उसकी मोहब्बत को यूं धत्कारा जा रहा था जैसे वो कोई
कबीरा गुनाह कर गई हो। खबरदार, खबरदार हानी, जो तुमने अपने मुंह से ऐसे लफ्ज़ निकाले या फिर ऐसा सोचा भी। अरीश खान हानी के ख्यालात सुन तड़प उठा था। मुझे नींद आ रही है अरीश, मुझे अब चलना चाहिए। और वैसे भी अजलीन रूम में अकेली है तो वो डर जाएगी। हानी अपना दिल सख्त किए फिर अरीश खान के करीब से उठी थी। जब उसके फैमिली मेम्बर उसकी बात को समझना ही नहीं चाहते थे तो वो भला क्यों कर उनकी बात को समझती। हानी फिर बिना अरीश की कोई बात सुने कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर चली गई थी, जबकि अरीश खान बंद दरवाजे को घूरता ही रह गया था। उसे हानि के लहजे और बातों से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो उस कदम को उठाने के बाद गिल्ट महसूस कर रही हो, बल्कि वो तो एक बार फिर से इस हरकत को दोहराने का सोच रही थी। ये सोच अरीश खान अपना सर हाथों में गिरा गया था। एक तरफ रूहान खान था तो दूसरी तरफ हानि। हाँ, वो मानता था कि हानि और रूहान खान की शादी में कोई गुनाह नहीं था, लेकिन अगर रूहान खान के नज़रिए से देखा जाता तो उसकी नज़र में वो गुनाह ही था। वो कैसे उस लड़की से शादी कर सकता था जिससे उसने अपनी छोटी बहन की तरह नाजो नखरे उठाकर पाला हो। रूहान के हॉस्पिटल जाने के बाद अरीश ने 1 से 2 बार उसे कॉल की थी कि वो उसकी तबीयत के बारे में पूछ सके, कि वो जानता था कि रूहान खान भी इस वक्त सख्त डिप्रेशन में था। लेकिन रूहान खान ने अरीश खान की कॉल पिक नहीं की थी, जैसे वो इन सब से रूठ गया हो। हाँ, रूहान हानि के साथ साथ अपने मोम डैड और अरीश खान से रूठ गया था, बल्कि यूँ कहा जाए कि उसका खान विला और उसके मकीनों से दिल ही उठ गया तो ये कहना गलत ना होगा। उसे दिल ही दिल में डर था कि अगर उसके मोम डैड ने बचपन से किए गए अपने एहसानात का बदला उससे हानि से शादी की सूरत में लेना चाहा तो भला वो क्या करेगा। एक तरफ हानि की ज़िद थी तो दूसरी तरफ रूहा और अरिशमान खान के रूहान खान पर बेहद एहसानात थे। उन्होंने बचपन से रूहान खान को किसी भी किस्म की कमी महसूस नहीं होने दी थी, और ना ही इन सब ने उसे कभी जतलाया था कि वो बिन माँ बाप का बच्चा था। वो शायद किसी की जायज़ औलाद थी भी या नहीं, ये खुद रूहान खान भी नहीं जानता था। लेकिन आज तक रोहा और अरिशमान समेत हानि और अरीश खान ने भी कभी उसे नाजायज़ होने का ताना नहीं दिया था। रूहान खान विला के इन मकीनों के एहसानात के बोझ तले दबा हुआ था। अपने बिस्तर पर सीधे लेटे रूहान खान नाइट बल्ब के बटन को हाथ में लिए मुसलसल ऑन ऑफ करता इन्हीं सोचों में गुम था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, कि यकदम ही रूहान खान के जहन में झमाका सा हुआ था। हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसे ना तो मोम डैड मुझसे खफा होंगे और ना ही हानि की ज़िद पूरी हो सकेगी। रूहान खान ने अपने दिल में आते ख्याल पर सर झटकते सोचा था, और फिर दिल ही दिल में सुबह हुई इस बात को अपने मोम डैड और अरीश खान से डिस्कस करने का सोचते कुछ पुरसुकून हुआ था। जारी है एपिसोड पर 300 लाइक्स और 100 कमेंट्स डन कर दें। टारगेट डन होगा फिर ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होगा। आप सब भी अपनी एफ़र्ट दिखाएं।
अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें, लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें।